हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम DSSB टीजीटी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट 3 करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस रखे हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एन ओर गेट। ओर गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट्स की जरूरत होती है? तो वो 3 नैंड गेट्स की जरूरत होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब इसकी एक टेबल देख लेते हैं, नैंड नोट गेट, जो मैंने रिवीजन में भी करा दिया है। ठीक है, अगर हमें नोट गेट बनाना हो तो कितने नैंड गेट चाहिए? तो हमें 1 नैंड गेट चाहिए, एंड गेट बनाने के लिए 2, और गेट बनाने के लिए 3। ठीक है, नैंड गेट जब खुद ही बनाएगा अपना तो कितने चाहिए होंगे उसको? 1। उसके बाद यहाँ पर नोर गेट बनाने के लिए 3, एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट, एक्सोर गेट को बनाने के लिए 4 और इसको बनाने के लिए 5। ठीक है, तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। और सिमिलरली इसकी टेबल है, इसमें 1 3 2 3 1 एंड 5 4। ठीक है, तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट, हाफ एडर क्या है? हाफ एडर के अंदर क्या होते हैं कि 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, 2 इनपुट्स कौन से होते हैं? जो हम इनपुट्स जिनकी एडिशन करानी है, ये बिट्स होंगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सेकंड बिट होती है ये वाली। ठीक है, लास्ट बिट, ये 2 होंगी। और एक इसके अंदर सम निकलेगा, सम जो इन दोनों का होगा, और अगर कोई कैरी जनरेट हो रही है तो एक कैरी आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे कोड फॉर डेसिमल 10 डेसिमल को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये आ गया। अब इसमें क्या करते होते हैं, फर्स्ट जो यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको एज इट इज रखो। अब इन दोनों के बीच में एक्सोर ऑपरेशन करो। डिफरेंट बिट्स पे क्या आता है आंसर? हमेशा 1 आता है ना, एक्सोर ऑपरेशन करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों बिट्स को हम करेंगे, इन दोनों के बीच में एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आंसर अगेन 1। फिर ये भी डिफरेंट बिट्स हैं, इनके बीच में अप्लाई करेंगे एक्सोर ऑपरेशन तो आंसर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नाउ विच फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप? यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप कौन होता है? वो होता है जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेक्स्ट, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सोर ऑपरेशन। एक्सोर ऑपरेशन का बूलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि डिफरेंट बिट से 1 होता है तो इसका ये बनता है, एक बिट 1 है तो दूसरी बिट 0, एक बिट 0 है तो दूसरी बिट 1। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये वाला कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये इसका एक्सप्रेशन है। 4/1, ये 4 to 1 ये मल्टीप्लेक्सर है, रिक्वायर्स हाउ मेनी सेलेक्टेड लाइंस? इसको बनाने के लिए कितनी सेलेक्टेड लाइंस चाहिए होंगी? ठीक है, तो इसके लिए चाहिए होगी 2 raised to the power 2। 2 raised to the power 2 पे ये 4 हमारा बनाएगा ना, इनपुट जनरेट करेगा, तो सिलेक्ट लाइंस 2 चाहिए होंगी अब इसके लिए। शिफ्ट रजिस्टर कैन बी यूज्ड फॉर, शिफ्ट रजिस्टर किसके लिए यूज होता है? डेटा स्टोरेज के लिए, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन के लिए। ठीक है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन के लिए, तो आंसर इसका डी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, मल्टीप्लेक्सर को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सर को डेटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, या डेटा सिलेक्टर बोलते हैं, डिकोडर बोलते हैं, इनकोडर बोलते हैं, तो उसको डेटा सिलेक्टर बोलते हैं। नाउ इन जेके फ्लिप फ्लॉप, जब j इज इक्वल टू 1 है और k इज इक्वल टू 1 है तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट क्या होता रहेगा? टॉगल होता रहेगा। ठीक है, यानी कि जब तक क्लॉक पल्स एक्टिव रहेगी तब तक उस दौरान क्या रहेगा कि हमारा जो आउटपुट है ना वो स्विच करता रहेगा, 1 to 0, 0 to 1, 0 to 1, 1 to 0, इस तरह से स्विच करता रहेगा, टॉगल करता रहेगा, तो हमें एग्जैक्ट आउटपुट पता नहीं लगेगा। इन सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स स्टेट चेंजेस ओकर, कब स्टेट चेंज होती है? एट एनी टाइम, जब इनपुट चेंज होगा तो चेंज हो जाएगी, या ओनली व्हेन इनेबल्ड बाय क्लॉक पल्स, या फिर जब क्लॉक पल्स इनेबल होगी तब इनपुट चेंज होगी, जब हमारा स्टेट चेंज होगी, रैंडमली होगी या फिर एट पावर ऑन। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कि जब क्लॉक पल्स चेंज होगी ना, क्लॉक पल्स इनेबल होगी, एक्टिव होगी, तभी हमारा क्या होगा? स्टेट चेंज होगी। नाउ स्पीड मिसमैच बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो कौन हैंडल करता है जो स्पीड मिसमैचिंग है? बफरिंग, स्पूलिंग, कैशिंग, या फिर सारे के सारे? तो आंसर आ जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ the average access time in memory hierarchy is, एवरेज एक्सेस टाइम क्या होता है? इसका फॉर्मूला यही होता है, हिट रेशियो। ठीक है, हिट रेशियो के अंदर कितना कैश का एक्सेस टाइम लगा वो, प्लस मिस रेशियो, और उसमें कैश का क्या एक्सेस टाइम लगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर ये आ जाएंगे। ठीक है, कैश कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैश मेमोरी एक्सेस टाइम। ठीक है, ये है फॉर्मूला। नाउ द कंट्रोल सिग्नल्स इन हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इज जनरेटेड यूजिंग, जो कंट्रोल सिग्नल्स हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में जनरेट होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? वो होते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की हेल्प से। द एड्रेसिंग मोड यूज्ड इन मूव ए और बी, ये क्या एड्रेसिंग मोड है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है, रिलेटिव है? ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बी रजिस्टर पे डेटा सेव होगा ना, ये बी लोकेशन पे जाएगा, फिर वहां से डेटा उठा के एक रजिस्टर के अंदर कॉपी करेगा, मूव करेगा। तो ये क्या है? इनडायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर कर रहा है ना, किसी रजिस्टर के एड्रेस पे जाके फिर वहां से डेटा फेच करके फिर ए लोकेशन पे जा रहा है। तो ये होता है क्या? रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। नाउ पाइपलाइनिंग क्या इंप्रूव करती है? लेटेंसी, रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, या फिर मेमोरी कैपेसिटी? तो आंसर आ जाएगा थ्रूपुट। ठीक है, नाउ
स्टैक कहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाता है, कैश मेमोरी में, मेन में, रजिस्टर फाइल में, या रैम विद स्टैक पॉइंटर। तो आंसर हो जाएगा रैम विद स्टैक पॉइंटर, वहां पर स्टैक हमारा जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। फंक्शन ऑफ ALU क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। परफॉर्म लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये आपको पता ही है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या होता है, इट सेपरेट बस फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन होती है, या सेम मेमोरी यूज होती है फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, कैश मेमोरी या फिर हार्वर्ड मॉडल। तो इसके अंदर यूज होती है सेम मेमोरी, डेटा के लिए भी इंस्ट्रक्शन के लिए भी, ठीक है। विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरप्ट, इनमें से कौन सा इंटरप्ट का टाइप नहीं है, हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, मास्केबल इंटरप्ट आते हैं, सिक्वेंशियल टाइप के कोई इंटरप्ट नहीं होते हैं। तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूजेस, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या यूज करती है, फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करती है, या माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को यूज करती है कंट्रोल मेमोरी में, या हार्ड वायर को यूज करती है, हार्ड वायर गेट्स यूज करती है, या मल्टीप्लेक्सर यूज करती है। तो आंसर आ जाएगा माइक्रो इंस्ट्रक्शंस इन कंट्रोल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसके अंदर से कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है। FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, राउंड रॉबिन भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, DMA ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। नाउ थ्रैशिंग कब ओकर होती है, थ्रैशिंग जब ओकर होती है जब बहुत सारे पेजेस स्वैप इन स्वैप आउट कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार आ गया है ये, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम किसके लिए यूज होती है, वो यूज होती है डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होती है। प्रिएम्प्टिव मींस कि कोई करंटली एक प्रोसेस रन हो रही है सीपीयू के अंदर और कोई दूसरी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आकर उसको इंटरप्ट कर दे कि अब सीपीयू मुझे एलोकेट किया जाए। तो वो जो करंटली रनिंग प्रोसेस है वो तो सीपीयू से बाहर हो जाएगी और जो दूसरी प्रोसेस है उसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा। तो ये होती है प्रिएम्प्टिव। नॉन प्रिएम्प्टिव मींस कि जो प्रोसेस रन हो रही है सीपीयू के अंदर वही प्रोसेस कंटिन्यू रन होगी जब तक वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेती। तो ये कौन सी एल्गोरिथम नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, FCFS है, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मल्टी लेवल क्यू। इन सभी के अंदर क्या है, जो करंटली रनिंग प्रोसेसेस है उनको अपना सीपीयू छोड़ना पड़ता है, ठीक है। सीपीयू को दूसरी प्रोसेस को एलोकेट देना पड़ता है। लेकिन FCFS ऐसी है जिसके अंदर क्या है, जो प्रोसेस आ रही है सीपीयू के अंदर, जिसको सीपीयू एलोकेट हुआ है जिस प्रोसेस को, वो प्रोसेस अपना काम करके फिर ही वो सीपीयू को फ्री करेगी। नाउ इन सीमाफोर्स टू स्टैंडर्ड ऑपरेशंस क्या होते हैं, लॉक एंड अनलॉक होता है, या वेट एंड सिग्नल, स्टार्ट एंड स्टॉप, या फिर क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। तो आंसर हो जाएगा इसका वेट एंड सिग्नल। नाउ अ सीमाफोर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है कि जब एक से ज्यादा प्रोसेस एक रिसोर्सेज को शेयर करना चाह रही हैं तो हम सीमाफोर्स का यूज करते होते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि अब किसकी टर्न आएगी रिसोर्सेज को यूज करने की, इस तरह से, ठीक है। नाउ द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम व्हिच इज ऑप्टिमल बट नॉट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड, जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम ऑप्टिमल रिजल्ट देते हैं यानी कि मिनिमम पेज फॉल्ट्स होते हैं जिसके अंदर, ठीक है, बट उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, तो वो कौन सी है, फीफो है, वो हम कर सकते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज कर सकते हैं, ऑप्टिमल है, वो ऐसी एल्गोरिथम है, ऐसा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है जो क्या है, कम पेज फॉल्ट्स को देता है, बट हम उसको प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो फ्यूचर में हमारा जो पेज कब सबसे कम यूज हो रहा है, सपोज मैंने ये सीक्वेंस लिखी, ये 7 लिखा, 2 1 5 8 जो भी है ये सीक्वेंस लिखी, फ्यूचर में जो सबसे कम यूज हो रहा है, जीरो सबसे, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, मेमोरी एलोकेट कर दी, ये भी मेमोरी एलोकेट कर दी, फ्रेम्स एलोकेट कर दिए। अब जब हमें पेज को रिप्लेस करना है ना, सपोज सारे फ्रेम्स मेरे भर गए हैं, तो हमें किसी एक पेज को आउट करना है, दूसरे को इन करना है, तो हम किस पेज को आउट करेंगे मेमोरी से, तो वो हम किस प्रिंसिपल पे करते हैं कि फ्यूचर में वो पेज सेलेक्ट करो जो फ्यूचर में सबसे कम यूज हो रहा है, फ्यूचर में जो सबसे कम यूज हो रहा है उस पेज को पिक करके उसको आउट करेंगे मेमोरी से, और जो जिसको पेज एलोकेट होना है, सपोज इसकी टर्न आ रही है, इसको मेमोरी चाहिए, तो इसको हम मेमोरी एलोकेट कर देंगे। तो इस प्रिंसिपल पे होता है कि फ्यूचर में जो सबसे कम यूज है उसको आउट करो, ठीक है। इन यूनिक्स रूट डायरेक्टरी इज रिप्रेजेंटेड एज, रूट डायरेक्टरी किससे रिप्रेजेंट होती है, रूट से, सी से, होम से, या इससे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय, वो किससे डिटरमाइन होती है कि कितने प्रोसेसेस आ रही हैं सिस्टम के अंदर, साइज ऑफ रैम से, साइज ऑफ पीसीबी एंड मेमोरी स्पेस से, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो आंसर आ जाएगा साइज ऑफ पीसीबी से। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्विचिंग बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड होती है, सेविंग एंड रिस्टोरिंग स्टेट ऑफ ए प्रोसेस, चेंजिंग फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर, और या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा कि सेविंग एंड रिस्टोरिंग स्टेट ऑफ ए प्रोसेस, यानी कि एक प्रोसेस रन कर रही है, उसको सीपीयू मिला हुआ है, ठीक है, एक दूसरी हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस दूसरी आई, तो क्या करेगी वो, उस एक वैसे P1 प्रोसेस को सीपीयू मिला है, P2 प्रोसेस आ गई, उसको सीपीयू चाहिए, तो P1 ने जहां तक रन कर लिया है वो स्टेट सारे का सारा जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है।
अब जब वो दोबारा से अब P2 को मिल गया है ना CPU, अब यहाँ पे P2 को मिल गया है, जैसे P2 लीव करेगी CPU को तो अब दोबारा से P1 को मिल गया CPU, तो P1 अपना काम वहीं से स्टार्ट करेगी, रीस्टार्ट दोबारा से सारे ऑपरेशंस नहीं करेगी, जहां तक उसने काम कर लिया था वहां तक वो अपना काम सेव हो जाएगा उसका, तो वहां से ही वो रिज्यूम करेगी, ठीक है। तो ये होता है क्या, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ER मॉडल यूजेस विच सिंबल्स टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए ER मॉडल में क्या होता है यूज, इलिप्स होता है, रेक्टेंगल, डायमंड या लाइन, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, डायमंड। डायमंड यूज करते हैं हम रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए। नाउ द की विद विच यूनिक द की विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टपल इन अ रिलेशन, किस की से हम यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं टपल को, फॉरेन की से, सुपर की से, कैंडिडेट की से या प्राइमरी की से। तो इन सब में जो सबसे ज्यादा यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक रो को, वो करती है प्राइमरी की, ठीक है। इन एसक्यूएल कमांड यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम डेटाबेस, टेबल डेटाबेस से ही रिमूव करनी है, तो इसका मतलब क्या है, हमें उसका पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करना है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ये। ट्रंकेट के अंदर क्या होता है, सारी रोज, ऑल रोज एक साथ डिलीट हो जाती हैं, तो ट्रंकेट कमांड होगी। डिलीट के अंदर सम रोज, कुछ रोज डिलीट होंगी विद सम कंडीशन, विद कंडीशन, कुछ कंडीशन देंगे तो उसकी हेल्प से हमारी कुछ रोज जो है वो डिलीट होती है। विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहाँ रिमूव होती है, 1NF, 4NF, 3NF, BCNF, तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी रिमूव होती है 4NF के अंदर, ठीक है। और मल्टी वैल्यूज को हटाने के लिए, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं 1NF, ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ रिलेशन विद एम टपल्स, एक रिलेशन में एम टपल्स हैं, ठीक है, R1 में, एक R2 रिलेशन है उसमें एन टपल्स हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से दिखाएंगे, हम दिखाते होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ज्वाइन, इनमें से कौन सा टाइप नहीं है ज्वाइन का, तो नेचुरल ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, तो फ्लो ज्वाइन को ज्वाइन नहीं होता, तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। एसिड प्रॉपर्टी ऑफ DBMS क्या इंश्योर करती है, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी या इंडेक्सिंग, तो सबसे ज्यादा फोकस इसका किस पे रहता है, रिलायबिलिटी के ऊपर, ठीक है। विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू एलिमिनेट डुप्लीकेट रोज, डुप्लीकेट रिमूव्स को, रोज को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट कमांड का। नाउ इन टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल डेडलॉक क्या है, डेडलॉक इज इम्पॉसिबल है या डेडलॉक पॉसिबल है, इग्नोर्ड है या अवॉइडेड है, तो डेडलॉक क्या है, टू फेज लॉकिंग में पॉसिबल होता है, यानी कि डेडलॉक ओकर होता है टू फेज लॉकिंग के अंदर, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है, एसक्यूएल है, PL/SQL है, सी है या पास्कल है, तो आंसर आ जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ए। विच डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन रिकर्जन, रिकर्जन के अंदर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो वो यूज होता है क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट या हीप, तो आंसर आ जाएगा इसका स्टैक, स्टैक यूज होता है रिकर्जन के अंदर। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज, बाइनरी सर्च ट्री की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, बाइनरी सर्च ट्री की रहती है ये बी। ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूजेस विच डेटा स्ट्रक्चर, जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है BFS है, वो क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, वो यूज करता होता है क्यू को, ठीक है। और DFS के अंदर अगर पूछा जाए तो क्या आएगा, तो आ जाएगा स्टैक। नाउ अ फुल बाइनरी ट्री जिसके 10 इंटरनल नोड्स हैं तो उसके लीव्स कितने होंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है, जितने इंटरनल नोड्स हैं तो उसमें +1 कर दो तो आंसर इसका 11 आ जाएगा, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट हैज वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इंसर्शन सॉर्ट की क्या कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में रहती है, वो रहती है O(n)²। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम कौन सी नहीं है, बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट, तो इसमें से स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट है इसका आंसर, ठीक है, वो नहीं है। अ ग्राफ विद n वर्टिसेस, उसके अंदर n वर्टिसेस हैं और n-1 एजेस हैं, तो वो क्या है, वो हमेशा ट्री रहेगा, कि जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ये बना दिया, 3 वर्टिसेस थे, ठीक है, और मैंने 2 एजेस दिखाई हैं, तो क्या बन गया, ये ट्री बन गया ना, ग्राफ थोड़ी बना। अगर मैं 4 ले लेती यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये 4 ले लिए, एक ये ले लिया, ठीक है, अब मैंने ये है, मैंने ये बना दिया, तो इसको इस तरह से बना सकती हूँ मैं, ये नोड ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो सेकंड नोड यहाँ आ गई, थर्ड नोड यहाँ आ गई, थर्ड नोड के यहाँ पे ये था, तो ये ट्री बन गया ना, ग्राफ थोड़ी रहा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका बी। विच ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इज यूज्ड टू गेट सॉर्टेड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये बहुत इजी है, तो इसका आंसर इन ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट, ठीक है, इस तरह से ट्रैवर्सिंग होती है ना। और इसके अंदर बाइनरी ट्री के अंदर कंडीशन क्या होती है कि रूट के अंदर क्या है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट सब ट्री से ग्रेटर एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ग्रेटर एलिमेंट आएगा, और रूट से ग्रेटर एलिमेंट कहाँ आएगा, राइट सब ट्री में आएंगे, तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे और इसी तरह से जाएंगे, तो सॉर्टिंग ऑर्डर में ही हमारे एलिमेंट्स हमें फैच हो जाएंगे ना, इस तरह से ट्रैवर्स करेंगे। तो हैशिंग फंक्शन क्या मैप करता है, हैशिंग फंक्शन मैप करता है कीज को वैल्यू से या फिर कीज टू एड्रेसेस, वैल्यूज टू कीज या कीज टू हीप्स, तो
तो आंसर आ जाएगा इसका, जो हमारी की है ना, हम कोई की लेंगे उसको वो एड्रेस हमें जनरेट करके दे देगा डायरेक्ट, और फिर उसी एड्रेस पे जाके हम अपने डेटा को फेच कर लेते हैं, ठीक है। तो वो होता है हैशिंग फंक्शन। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। which heap is used to in which heap is used in priority queue implementation। प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम कौन सा हीप यूज करते हैं, मिन हीप यूज करते हैं, मैक्स हीप यूज करते हैं, दोनों हीप यूज करते हैं या कोई भी नहीं करते। तो आंसर आ जाएगा सी कि हम मिन हीप और मैक्स हीप दोनों के दोनों हीप्स हम यूज करते होते हैं। मिन हीप के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट आता है रूट के ऊपर, जो रूट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, और मैक्स हीप के अंदर जो रूट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ अ नोड इन अ ग्राफ, नोड की डिग्री क्या होती है, नोड की डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू इट, नंबर ऑफ वर्टिसेस कनेक्टेड टू इट, सम ऑफ वेट्स ऑफ एजेस, या कोई भी नहीं। तो आंसर होता है कि डिग्री किसी नोड की निकालनी है, और सपोज ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, हमें डिग्री इसकी निकालनी है 1 2 3 और एक ये है इस तरह से 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो हमें इसकी डिग्री निकालनी है। तो कि इसके कितने एजेस इससे कनेक्टेड है, 2 एजेस कनेक्टेड है ना, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 4 नोड की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई है। 1 की निकालो तो 1 की भी 2 है, तो इस तरह से हम इसकी डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी नोड की। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट की क्या रहती है, वो रहती है O n log n, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सर्कुलर क्यू किस में हेल्प करती है, सर्कुलर क्यू हेल्प्स इन सेविंग मेमोरी, फास्टर सर्च, रिकर्जन या ग्राफ ट्रैवर्सल। तो वो यूज करती है किसमें, हेल्प इन सेविंग मेमोरी। ये मेरी क्यू थी, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे मैंने मेमोरी को इंसर्ट किया, मैंने एलिमेंट को इंसर्ट किया, रियर यहाँ से लास्ट रियर एंड होता है, ये फ्रंट एंड होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने एलिमेंट्स इंसर्ट करती जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इंसर्ट किया 1, फिर ये 1 शिफ्ट होकर इधर चला गया, तो इस तरह से मैंने ये सारे इंसर्ट कर दिए। अब डिलीट ऑपरेशन आया, डिलीट फर्स्ट यहाँ से डिलीट करता, यहाँ से डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ठीक है। अब ये डिलीट कर दिया, तो अब क्या होगा, ये वापस यहाँ पे क्योंकि सारी ब्लैंक हो चुकी है, तो हम नेक्स्ट और एलिमेंट्स क्यों ले मेमोरी एलोकेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस सर्कुलर में दोबारा से यहाँ पे ही चली जाता है पॉइंटर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी मेमोरी सेव होती है। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मैक्सिमम फ्लो या हैमिल्टन पाथ। तो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और दूसरी क्या था मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए एल्गोरिथम, प्रिम्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h, बाइनरी ट्री की हाइट h है, तो उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला ये होता है 2 raised to the power h plus 1 minus 1, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है b, ठीक है। नाउ विच टोपोलॉजी हैज हाईएस्ट रिलायबिलिटी, किस टोपोलॉजी की हाईएस्ट रिलायबिलिटी रहती है, स्टार की, मैश की, बस की या फिर रिंग की। तो आंसर आता है मैश टोपोलॉजी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए सारे पाथ्स अवेलेबल हैं, यानी कि वन जो है ना वो डायरेक्टली 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है। सिमिलरली 2 नोड जो है वो इससे 1 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है। तो मतलब हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्टेड है। तो अगर एक पाथ भी अगर हमारा फेल हो जाता है, एक पाथ भी अगर हमारा लॉस हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को दूसरे पाथ से भेज देंगे, ठीक है। नाउ द OSI लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी इज, एंड टू एंड डिलीवरी कहाँ होती है, सो नेटवर्क लेयर में, डेटा लिंक लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में या एप्लीकेशन लेयर में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारी एंड टू एंड डिलीवरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है, यूडीपी, आईपी, टीसीपी या आईसीएमपी। तो आंसर हो जाएगा इसका अगेन टीसीपी, ठीक है। एड्रेस सी दे रखा है, तो ये किसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये बताइए ये किसको बिलोंग करेगा, तो ये किस रेंज में आ रहा है, ये क्लास सी की रेंज में आ रहा है ना, तो क्लास सी कहाँ है, सी, ठीक है। तो ये आंसर सी हो जाएगा इसका। मैक्सिमम लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस इन बाइनरी इज, मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, वो होती है 32 बिट्स का। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। डीएनएस किसके लिए यूज किया जाता है, डीएनएस यूज किया जाता है IP टू मैक ट्रांसलेशन, IP टू डोमेन नेम रेजोल्यूशन, डोमेन नेम टू IP रेजोल्यूशन या फिर पोर्ट मैपिंग। तो आंसर हो जाएगा डोमेन नेम गिवन है, उसको IP में रिजोल्व करना, IP में कन्वर्ट करना, IP एड्रेस के अंदर, तो वो डीएनएस का काम है, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर का। विच राउटिंग एल्गोरिथम यूजेस डिक्स्ट्रो एल्गोरिथम, डिक्स्ट्रो एल्गोरिथम कौन यूज करती है, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम। और अगर बेलमन फोर्ड पूछ लें, बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम कौन यूज करता है, तो वो यूज करता है डिस्टेंस वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर में पूछे तो RIP, ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और अगर हमारा ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा होता है, तो वो हमारा OSPF होता है, ठीक है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। और अगर पाथ वेक्टर का पूछ लें तो पाथ वेक्टर का होता है BGP, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग मेल, सेंडिंग मेल के लिए हम यूज करते हैं SMTP का, रिट्रीव करना हो तो हम क्या यूज करते हैं POP3 का,
ठीक है, फाइल को ट्रांसफर करना हो तो एफटीपी का, ठीक है, और ब्राउजिंग के लिए एचटीटीपी का। नाउ कोलिजन डोमेन इज रिड्यूस्ड यूजिंग, कोलिजन डोमेन कैसे रिड्यूस होती है, किसकी हेल्प से रिड्यूस होती है कोलिजन डोमेन? हब से, स्विच से, रिपीटर से या ब्रिज से। तो स्विच से क्या होता है, ये क्या करता है, फिल्टर एंड फॉरवर्ड करता होता है, तो उससे क्या है, कोलिजन डोमेन हमारी काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। नाउ विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर नेट, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं HTTPS, जिसके साथ क्या लग जाता है, सिक्योर लग जाता है ना, ये S फॉर सिक्योर होता है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC का फर्स्ट फेज क्या होता है, डिजाइनिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोडिंग या टेस्टिंग। ये बहुत इजी क्वेश्चन, तो आंसर आ जाएगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। विच मॉडल इज ऑल्सो नोन एज बिग बैंग मॉडल, बिग बैंग मॉडल इनमें से कौन सा मॉडल होता है, स्पाइरल होता है, प्रोटोटाइप होता है, वाटरफॉल या बिल्ड एंड फिक्स। तो आंसर आ जाएगा बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मेथड कौन सा नहीं है इसके अंदर से, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, पाथ टेस्टिंग या डिसीजन टेबल टेस्टिंग। तो पाथ टेस्टिंग इसके अंदर क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। नाउ इन फंक्शन पॉइंट एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में क्या कंसीडर नहीं करते, एक्सटर्नल इनपुट्स होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल आउटपुट्स होते हैं, डिबगिंग टूल्स होते हैं, या फिर एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स होते हैं। तो इसके अंदर कौन सा इसमें से नहीं होता, कंसीडर नहीं किया जाता फंक्शन पॉइंट एनालिसिस में, तो हम डिबगिंग टूल्स होते हैं ना, वो इसमें कवर नहीं करते होते, ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। गैंट चार्ट किसके लिए यूज होता है, कोडिंग, शेड्यूलिंग, डिजाइनिंग या डिबगिंग। तो ये यूज होता है शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है। नाउ केस टूल्स किसके लिए यूज होते हैं, केस टूल्स यूज होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑटोमेशन के लिए, कोड कंपाइलेशन के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। तो आंसर आ जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑटोमेशन के अंदर केस टूल्स का यूज किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट मेनली किससे डील करते हैं, टेस्टिंग से, आइडेंटिफाइंग, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटीज, डिबगिंग या डॉक्यूमेंटेशन। तो आंसर आ जाएगा आइडेंटिफाई करना और रिड्यूस करो अनसर्टेनिटीज को। तो आंसर किसका क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, ताकि रिस्क ना करो। एजाइल मेथोडोलॉजी आइट्रेशंस को क्या बोलते हैं, उसको फेजेस बोलते हैं, स्प्रिंट्स बोलते हैं, मॉड्यूल्स बोलते हैं, ब्लॉक्स बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं स्प्रिंट्स, ठीक है, ये इस तरह से आइट्रेशन करती है ना। नाउ which testing ensures that new changes do not break existing functionality, कि हम नए चेंजेस करें तो वो existing functionality को ब्रेक ना करें। तो यूनिट टेस्टिंग में ऐसा होता है नहीं, ये तो मॉड्यूल की टेस्टिंग होती है, अल्फा टेस्टिंग नहीं होती है, बीटा टेस्टिंग नहीं होती है, अल्फा टेस्टिंग डेवलपर साइड पे होती है, बीटा टेस्टिंग यूजर्स करते होते हैं, ठीक है, एंड यूजर्स की साइड पे होती है, ठीक है, रियल एनवायरनमेंट में होती है ये। और रिग्रेशन टेस्टिंग है, वो ऐसी टेस्टिंग है कि अगर हम नए चेंजेस ला रहे हैं तो वो पुराने को ब्रेक ना करे, ठीक है, पुरानी फंक्शनैलिटी हमारी उससे अफेक्ट ना हो। नाउ स्पाइरल मॉडल क्या है, वो रिस्क ड्रिवन है, कोड ड्रिवन है, प्रोटोटाइप ड्रिवन है, या डॉक्यूमेंट ड्रिवन है। तो वो आ जाएगा रिस्क ड्रिवन। HTML का क्या क्या है इसका फुल फॉर्म, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाईटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटूल मार्कअप लैंग्वेज। तो आंसर आ जाएगा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS किसके लिए यूज होता है, स्ट्रक्चरिंग वेब पेजेस, स्टाइलिंग वेब पेजेस, स्टोरिंग वेब पेजेस या लिंकिंग वेब पेजेस। तो आंसर क्या आएगा इसका, स्टाइलिंग वेब पेजेस, ठीक है, स्टाइल देने के लिए, यानी कि उसमें फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है CSS। Which HTML tag is used for creating hyperlinks? Hyperlinks को बनाने के लिए हम ये वाला टैग यूज करते हैं, AHREF, फिर उसके बाद हम अपना जो लिंक है वो दे देते हैं, ठीक है। Now, which of the following is not a valid HTTP method? Valid HTTP method कौन सा नहीं है, get, post, put, send। तो इसके अंदर सारे के सारे हम ये यूज करते हैं मेथड्स को। सेंड ऐसा कोई मेथड नहीं होता HTTP मेथड के अंदर, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, या असेंबली लैंग्वेज है। तो वो है क्या, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। इन CSS सिंबल हैश दे रखा है, वो किसके लिए यूज किया जाता है सिंबल हैश, सिंबल हैश यूज किया जाता है क्लास सेलेक्टर के लिए, आईडी सेलेक्टर के लिए, टैग सेलेक्टर के लिए, या यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए। तो आंसर आ जाएगा इसका क्या, आईडी सेलेक्टर के लिए। PHP क्या है, वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, डेटाबेस लैंग्वेज है, या मार्कअप लैंग्वेज है। तो वो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। Which database is commonly used with PHP? PHP के साथ कौन सा डेटाबेस यूज किया जाता है, Oracle, MySQL, MongoDB या फिर PostgreSQL। तो वो आंसर आ जाएगा इसका MySQL। MySQL को यूज किया जाता है PHP के साथ। AJAX स्टैंड्स फॉर, AJAX का क्या मतलब है, इसका मतलब है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, या एडवांस जावा एंड XHTML, ऑटोमेटिक जेसन एंड HTML। तो क्या आएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। नाउ विच टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट इमेज, इमेज को इंसर्ट करने के लिए, ये हमने लास्ट मॉक टेस्ट में भी किया था, इमेज ये टैग यूज किया जाता है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज इवाज, क्या मैकेनिकल कंप्यूटर हमारा सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, ये था, ये था, या ये था, क्या ऑप्शन आएगा इसके अंदर, ऑप्शन आ जाएगा बी, एनालिटिकल इंजन, ठीक है, ये सबसे पहले बनाया था।
बायो स्टैंड्स फॉर, ये किसके लिए आता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम है, या बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट विल द क्वेरी, ये क्वेरी का क्या आउटपुट आएगा ये बताइए। इसका मतलब क्या है, सेलेक्ट करो काउंट स्टार, ठीक है, हमें काउंट दे, टोटल दे, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट एचआर, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उन वो कितने एम्प्लॉयज हैं, हमें ये फेच करना है। तो इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल डिपार्टमेंट्स, नहीं सारे डिपार्टमेंट्स का नहीं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एचआर। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। द कमांड सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट्स विल शो, क्या शो करेगी, डिस्टिंक्ट सिटी से, शो ऑल सिटीज, शो ओनली यूनिक सिटीज, या फिर शो डुप्लीकेट सिटीज। तो आंसर आ जाएगा यूनिक सिटीज को फेच करके देगी। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल दैट प्रोवाइड्स वर्चुअल हार्डवेयर इज, जो वर्चुअल हार्डवेयर प्रोवाइड करती है तो वो क्या है, ये आईएस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और ये तो कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर, डेटा एज अ सर्विस कुछ नहीं होता। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, पावर पॉइंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, या नन। तो आंसर आ जाएगा एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्गोरिथम इज यूज फॉर लाइन ड्राइंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, डिक्स्ट्रो एल्गोरिथम, नो, ब्रिसमैन्स एल्गोरिथम, यस, ये सारी की सारी रॉन्ग है, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करती हैं, ठीक है, तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्चुअल रियलिटी मल्टीमीडिया किसके लिए यूज किया जाता है, रियलिस्टिक 3D सिमुलेशंस के लिए, डेटा स्टोरिंग के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, या फाइल इंक्रिप्शन के लिए। तो आंसर हो जाएगा रियलिस्टिक 3D सिमुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। जो द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक क्या होता है, ईव्सड्रॉपिंग है, नहीं ये तो पैसिव अटैक आता है, ठीक है, ट्रैफिक एनालिसिस, डिनाइल ऑफ सर्विस या मॉनिटरिंग, तो ये आ जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यानी कि एक्टिव अटैक क्या करते हैं, वो मॉडिफाई और डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या, कनेक्शंस को। एसएसएल टीएलएस प्रोटोकॉल वर्क्स एट विच लेयर, किस लेयर पे काम करता है ये, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, या डेटा लिंक। तो आंसर आ जाएगा इसका बी, ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है ये। विच कमांड इज यूज टू लिस्ट ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन लिनक्स। तो कौन सी इसमें कमांड यूज की जाती है कि सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज हमारे पास आ जाए, तो हम यूज करते हैं एलएस कमांड का, तो ये है ए, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेनली एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड होती है ये, क्लाउड कंप्यूटिंग से, क्रिप्टो करेंसी से, ठीक है, जहां क्रिप्टो करेंसी दिख जाए तो उसका कनेक्शन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही होता है। हाउ मेनी होस्ट एड्रेसेस आर देयर इन, इसमें /28, यहाँ पे कोई एड्रेस गिवन था हमें सपोज, और यहाँ पे /28 दे रखा है, इट मींस कि 28 बिट्स किसके लिए यूज हो रही हैं, नेट आईडीज के लिए यूज हो रही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो बच गई हैं 32 - 28, ठीक है, तो टोटल 32 बिट्स का एड्रेस होता है ना, 32 - 28 यानी कि 4 बिट्स जो है वो किसके लिए यूज हो रही हैं, वो यूज हो रही हैं होस्ट के लिए, ठीक है। नाउ अब 2 रेज़ टू द पावर कितने एड्रेसेस पॉसिबल हैं, 4, यानी 16 एड्रेसेस पॉसिबल हैं। बट हम जो ज्यादातर एड्रेसेस देखते हैं वो यूजेबल होस्ट की एड्रेसेस की बात करते हैं, तो यूजेबल होस्ट एड्रेसेस कितने रहेंगे, वो हमारे रहेंगे 14। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 14, ठीक है। ये क्वेरी दे रखी है हमें, ठीक है, वेयर लाइक ये दे रखा है हमें, यानी कि लाइक का मतलब क्या है, हमें पैटर्न मैच करना है। पैटर्न क्या है, एस होना चाहिए स्टार्टिंग में और लास्ट में फिर कुछ भी आ सकता है। तो आंसर नेम स्टार्टिंग विद एस, हाँ तो ये ए में ही मिल गया हमें आंसर इसका। तो नेम स्टार्टिंग विद एस, एंडिंग एस नहीं है, नेम कंटेनिंग एस नहीं है, कैन एनीवेयर, ओनली नेम्स विद सिंगल कैरेक्टर, ये भी गलत है। तो आंसर 1 है इसका, ए है। Which of the following is used to prevent a class from being inherited? अगर हमें किसी क्लास को प्रिवेंट करना है कि कोई इसको इनहेरिट ना कर पाए, तो हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फाइनल कीवर्ड, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके DSSB TGT एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।